अननोन नंबर से आपके फोन पर एक कॉल आता है। आप फोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, मैं ट्राई से बात कर रहा हूं। अगले 4 घंटों में आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आपके नंबर का उपयोग धोखाधड़ी और उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है। इस मामले में आपके खिलाफ कानूनी जांच भी शुरू कर दी गई है। और फोन कट। आवाज गंभीर, लहजा पेशेवर और जानकारी डरावनी। खतरा गिरफ्तारी का। जाहिर है कोई भी सामान्य व्यक्ति डर जाएगा। वो अभी सोच विचार ही रहा होगा कि फिर से मोबाइल की घंटी बजेगी। आप फोन उठाएंगे, दूसरी तरफ से सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी या पुलिस का कोई अधिकारी बोल रहा होता है। वो कहता है कि आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। या तो आप अगले 12 घंटों के अंदर लखनऊ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें या फिर वीडियो कॉल पर अपनी सफाई दर्ज करें। कोई भी डरा हुआ आम व्यक्ति वीडियो कॉल के विकल्प को चुन लेगा। फिर शुरू होगा वीडियो कॉल एंड यू विल बी अंडर डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल फ्रॉड की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट एक नया चलन है, लेकिन इतना भयानक कि मोदी को मन की बात में इसका जिक्र करना पड़ा। डिजिटल फ्रॉड्स के और भी तरीके हैं, जैसे कोई बहुत खूबसूरत अजनबी सी लड़की आपसे वीडियो कॉल करने के लिए बेताब हो रही है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट आपके 10 गुना रिटर्न के टिप्स देगा, या फिर कोई भला आदमी आपको घर बैठे हजारों रुपए कमवा रहा होगा। लेकिन ये सारे तरीके डिजिटल फ्रॉड्स के हैं। कैसे होता है फ्रॉड और कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं, इस वीडियो में बात उसी की है। नमस्कार, मैं हूं नीरज झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कहीं खाना खाने जाएं, कपड़ा खरीदें, टैक्सी करें, पेमेंट डिजिटल ही कर सकते हैं। बड़े बड़े शोरूम से लेकर फुटपाथों पर लगने वाली रेहड़ियां तक डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने लगी हैं। साफ तौर पर डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग में हम यानी कि हमारा देश अग्रणी है। लेकिन इस सुविधा के साथ साइबर फ्रॉड का भयंकर खतरा भी पैदा हो गया है। लाइव मिंट ने एक रिपोर्ट में छापा कि भारत साइबर फ्रॉड के मामले में अब विश्व के सबसे पीड़ित और सबसे आपराधिक देशों में से एक है। साइबर घोटाले 4 प्रकार के होते हैं: डिजिटल अरेस्ट, ट्रेडिंग घोटाला, निवेश घोटाला और रोमांस या डेटिंग घोटाला। साल 2024 में जनवरी से अप्रैल के बीच भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट में 120.30 करोड़ रुपए, ट्रेडिंग घोटाले में 1420.48 करोड़ रुपए, निवेश घोटाले में 222.58 करोड़ रुपए और रोमांस या डेटिंग घोटाले में 13.23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक एक करके इन चारों घोटालों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चारों घोटाले हैं कैसे और होते कैसे हैं। डिजिटल अरेस्ट, जैसा कि नाम में अरेस्ट शब्द है, इसका मतलब कोई अपराध होगा, कोई जांच अधिकारी होगा और कोई सजा होगी। क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट है तो सब कुछ ऑनलाइन होगा। उदाहरण से समझिए, आपके पास कोई फोन कॉल आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने कोई अपराध किया है। मसलन आपने ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अवैध सामान कहीं भेजा है या फिर रिसीव किया है। आप डरेंगे। अपराधी आपको वीडियो कॉल से कनेक्ट करेगा। अपराधी किसी जांच एजेंसी के अधिकारी के हुलिया में होगा और सेटअप भी ऐसा होगा कि आप गच्चा खा जाएंगे। इसके बाद सजा के तौर पर यह मामला रफा दफा करने के लिए आपसे पैसों की डिमांड की जाएगी। मरता क्या ना करता, आप पैसे भरेंगे और अपराधियों का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। विजय पटेल नाम के एक्स यूजर को डिजिटल अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने पूरे प्रकरण को रिकॉर्ड कर लिया और एक्स पर पूरा प्रकरण लिख भी दिया। ये उन्हीं का एक्स फीड है। मुझे पहले एक अज्ञात नंबर से कॉल आई जिसमें बताया गया कि मेरा मोबाइल नंबर अगले 4 घंटों में ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि इसका उपयोग उत्पीड़न और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। ध्यान दें कि स्कैमर्स कॉल पर खुद को ट्राई का अधिकारी बताने का दावा करते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि या तो मैं अगले 12 घंटों के अंदर लखनऊ पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं या फिर अपनी सफाई वीडियो कॉल के माध्यम से दर्ज करवाऊं। कोई भी आम व्यक्ति दूसरे ही विकल्प को चुनेगा। इस घोटाले को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अनजान और घबराए हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। थोड़ी देर बाद मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आई। मैंने देखा एक ठग पुलिस की वर्दी में था और पीछे पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप था। इसी कारण से अधिकांश लोग इसे एक असली पुलिस केस मानने लगते हैं। इस वीडियो क्लिप में देखें कि उन्होंने स्कैम की शुरुआत कैसे की।
आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे साथ कोई और नहीं है, उसने मुझसे कहा कि मैं अपने फोन के बैक कैमरे से 360 डिग्री व्यू दिखाऊं। अगले कदम में उन्होंने मेरे आधार कार्ड के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और यह बताया कि हमें इसे कैसे उपयोग करना चाहिए ताकि इसका अवैध रूप से उपयोग ना हो सके। आगे वो विनम्रता से मुझे आधार कार्ड के उपयोग के दिशा निर्देशों को समझाने लगा। इस दौरान उसने इस पूरे मामले को असली दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और ट्राई के नाम पर एक दस्तावेज भी प्रिंट किया। अगला कदम और भी अधिक दिलचस्प था। उसने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके पुलिस मुख्यालय से मेरी जानकारी जुटाई। मुख्यालय से उसे मुझे गिरफ्तार करने का आदेश मिला और इसके बाद उसका लहजा बदल गया। अब उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझ पर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता नवाब मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली भगत का आरोप लगाया। असल में यह सिर्फ एक चाल है ताकि वो ये जान सके कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं और उनमें कितने पैसे जमा हैं, ताकि वो सब हड़प सकें। आखिर में उस ठग पुलिस अधिकारी ने यह केस डीसीपी को सौंप दिया। उसने मुझे बताया कि मुझे अपने बैंक खातों में मौजूद सारी राशि ट्रांसफर करनी होगी, जो निर्दोष साबित होने पर मुझे वापस कर दी जाएगी और इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। विजय पटेल नाम का यह एक्स यूजर तो ठगी से बच गया, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी होती नहीं। वैसे भी पुलिस की वर्दी देखकर ही जिस देश में लोगों की घिघी बंध जाती हो, वहां इस तरह के कॉल उसे डराने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि नाम है ट्रेडिंग घोटाला, तो इसमें घोटालेबाज विज्ञापन चलाते हैं 100 गुना रिटर्न कमाइए, हमसे जानिए कहा करना है इन्वेस्टर 24 घंटों में पाएं 2 गुना लाभ। प्रॉफिट तो सबको चाहिए, सो लोग एड पोस्ट करने वालों से संपर्क साधते हैं। अमूमन उन्हें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के किसी ग्रुप में जुड़ने को कहा जाता है। शुरुआत में कुछ टिप दी जाती है और फिर लोगों को कोई खास एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। लोग करते हैं, उन्हें वहीं निवेश के लिए सलाह मिलती है। लोग निवेश करते रहते हैं। एप्लीकेशन के वॉलेट में उन्हें बेहतरीन रिटर्न भी दिख रहा होता है, लेकिन वो जो दिख रहा होता है उन्हें कभी मिलता नहीं। आखिरकार लोगों का पैसा उस एप्लीकेशन में फंसकर रह जाता है। उनके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, जितने पैसे डूब गए उसका अफसोस मनाकर उस एप्लीकेशन से बाहर निकलें, या फिर थोड़े और पैसे डुबा लें और फिर थोड़ा अधिक अफसोस करके बाहर निकलें। लोगों की किस्मत में घाटा और अफसोस ही लिखा होता है। इन्वेस्टमेंट स्कैम, इन्वेस्ट करिए और पैसा डुबाइए वाला घोटाला है ये। आपके पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पर मैसेज आएगा, घर बैठे कमाइए 30,000, 50,000, 1 लाख। जरूरत केवल एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अब ये तो सबके पास है ही, तो 30,000 रुपए बुरे थोड़ी लगेंगे। लोग पहुंच जाते हैं कमाने। उन्हें कुछ टास्क दिए जाते हैं, जैसे ऑनलाइन रेटिंग बेहतर करना या किसी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना या लाइक करना। हर टास्क पर 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आपको इनाम मिलता है और इसके बाद शुरू होता है खेल। आपके पास मैसेज आता है कि अगर आप अपने इनाम राशि को बढ़ाना चाहते हैं तो मर्चेंट टास्क में हिस्सा लीजिए और जमा करवाइए 2,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की राशि। हर राशि के हिसाब से अधिक मुनाफा। अब सोचिए, जब आप 500-700 रुपए फ्री में कमा चुके होते हैं तो आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है ना। लेकिन एक बार आगे बढ़े तो फिर पीछे लौटेंगे केवल अफसोस और घाटे के साथ। ये इन्वेस्टमेंट स्कैम है, डेटिंग या रोमांस स्कैम। नाम से समझ ही गए होंगे, बहुतों के साथ हुआ भी होगा। अगर आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपसे दोस्ती करेगी, आपका विश्वास जीतेगी, आपके मन में प्यार जगाएगी और फिर अचानक एक दिन आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उस मुसीबत से निकलने के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे और आप तब तक उसके प्यार में पड़ चुके होंगे। अपने प्यार को मुसीबत से निकालने के लिए आप पैसा तो दे ही सकते हैं, बस उन्हें ये पैसा ही चाहिए होता है। लेकिन डेटिंग या रोमांस स्कैम में कई और तरीके जुड़ गए हैं। जैसे कोई महिला आपसे दोस्ती करेगी, वीडियो कॉल करेगी, वीडियो में एडल्ट बातचीत या इशारे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप बातचीत के बहाव में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और आपत्तिजनक हरकतें कर रहे होंगे। आपकी ये सारी हरकत कायदे से स्क्रीन रिकॉर्ड की जाती है और फिर आपको वापस भेज दिया जाता है कि या तो पैसे भेजो वरना कर देंगे तुम्हें वायरल। आपके पास ठगे जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जिस तरह हर शय के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी फायदे भी हैं और नुकसान भी।
चलाने वाले को अतिरिक्त जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जरूरी है डरिए मत। अगर कोई अजनबी आपको कॉल करके कह रहा है कि आपने फलाना अपराध किया है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। फोन डिस्कनेक्ट करिए और सीधा पुलिस को सूचित करिए। इसके अलावा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या डेटिंग स्कैम यूजर के लोभ और प्रकृति को टारगेट करता है। घर बैठे बिठाए 30,000 रुपए कमाने के चक्करों में मत पड़िए। अगर 24 घंटों में निवेश दोगुना करने का कोई तरीका होता तो देश में बहुतेरे करोड़पति होते, पर ऐसा है तो नहीं। इसी तरह प्यार पाने के लिए सोशल मीडिया मत खंगालिए, वहां धोखा मिलने की संभावना अधिक होगी। अंत में बस यही कि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। क्या है आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव इन तमाम साइबर स्कैम्स को लेकर? अगर कोई एक्सपीरियंस है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।